चलिए 1971 के युद्ध की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं थी। खुले समंदर में एक ऐसा खतरनाक खेल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। इस पूरे टकराव के बीच में थे दो बहुत ताकतवर जहाज। एक तरफ था भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शिकारी पनडुब्बी पीएनएस गाजी। देखिए, एक का काम था समुंदर पर राज करना और दूसरे का बस उसे डुबो देना। लेकिन समंदर में लड़ाई अचानक से शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें उस संकट में थीं जिसने पूरे उपमहाद्वीप को आप कह सकते हैं युद्ध की आग में झोंक दिया था। तो हुआ ये कि जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ एक बहुत ही क्रूर सैनिक कार्रवाई हुई। इसकी वजह से एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया और भारत के पास एक्शन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और बस यहीं से दोनों देश टकराव के रास्ते पर आ गए। जंग का ऐलान होने से पहले ही पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा था जिसका नाम था ऑपरेशन एक्स। ये भारत का एक सीक्रेट मिशन था जिसका मकसद था ट्रेन कमांडोज के जरिए चुपके से पाकिस्तानी सप्लाई जहाज़ों को डुबोना और उनकी नेवी की कमर तोड़ देना। और पता है, यह गुप्त ऑपरेशन इतना कामयाब रहा कि पाकिस्तान को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई आम बगावत नहीं है बल्कि भारत का एक सोचा समझा हमला है। और इसका जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के सबसे बड़े हथियार को ही निशाना बनाने का फैसला किया। पाकिस्तान को लगा कि भारत की सबसे कीमती चीज आईएनएस विक्रांत ही जवाबी हमले के लिए उनका मेन टारगेट होना चाहिए, तो उन्होंने इसे तबाह करने का एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। असल में विक्रांत में कुछ गंभीर मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, पर नौसेना प्रमुख एसएम नंदा ने जोर देकर कहा कि भाई यही हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है और इसे हर हाल में तैनात करना ही होगा। तो इसी मुश्किल हालात में भारतीय नौसेना ने एक कमाल का जाल बुना। मकसद ये था कि गाजी को असली विक्रांत से सैकड़ों मील दूर एक ट्रैप में खींचकर लाया जाए और फिर उसे खत्म कर दिया जाए। और ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया। पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर ने गाजी को एक कोडेड मैसेज भेजा जो उसे सीधा विशाखापत्तनम के जाल की तरफ ले जा रहा था। और बस शिकारी खुद शिकार बनने के लिए निकल पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधे एक जाल की तरफ बढ़ रहा है। अपनी लोकेशन छिपाने के लिए गाजी ने सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए, लेकिन विशाखापट्टनम के तट पर पहुंचने के बाद वो अचानक गायब हो गया, भारत और पाकिस्तान दोनों के रडार से। असल में हुआ ये था कि एक दूसरे जहाज से बचने के लिए इमरजेंसी में गोता लगाते वक्त पनडुब्बी सीधा समंदर के तल से जा टकराई और जिस बंदरगाह पर वो हमला करने आई थी उसी के ठीक बाहर फंसकर रह गई। तो अब गाजी समंदर की गहराइयों में फंसा था, खामोश, और कहानी का आखिरी सबसे ड्रामाई हिस्सा अब उस धोखेबाज जहाज के साथ शुरू होने वाला था। वो धोखेबाज जहाज था आईएनएस राजपूत और उसके कप्तान कैप्टन इंदर सिंह। ये अच्छी तरह जानते थे कि वो एक तरह से सुसाइड मिशन पर हैं, लेकिन विक्रांत की हिफाजत के लिए उन्होंने बिना किसी झिझक के ये मिशन स्वीकार कर लिया। और जैसे ही 3 दिसंबर को जंग का बिगुल बजा, आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम लौटने का ऑर्डर मिला। उसे पता भी नहीं था कि ये रास्ता उसे सीधे फंसी हुई गाजी के ठीक ऊपर ले जा रहा था। और जैसे ही राजपूत उस जगह से गुजरा, उसके सोनार सिस्टम ने समंदर की गहराइयों में गाजी का पता लगा लिया। कैप्टन ने एक पल भी नहीं गंवाया और फौरन डेप्थ चार्ज दागने का हुक्म दिया। ये पानी के अंदर फटने वाले शक्तिशाली बम थे और माना जाता है कि इनके धमाके से गाजी के अंदर रखे टॉर्पीडो और माइंस में भी एक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया जिसने उस पनडुब्बी का अंत लिख दिया। गाजी का डूबना सिर्फ एक पनडुब्बी का खत्म होना नहीं था, ये पूरे युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बाद में जब गोताखोर वहां पहुंचे तो एक एक करके सारे सबूत मिलने लगे। उन्हें लॉगबुक मिली, सीक्रेट कोड्स मिले और मलबे की पहचान भी हो गई, जिससे गाजी के आखिरी पलों की पूरी कहानी सामने आ गई। अब देखिए, गाजी के हटने से क्या हुआ। असली हीरो आईएनएस विक्रांत के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो गया। उसने पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह से नौसैनिक नाकाबंदी कर दी, जिससे पाकिस्तानी सेना तक पहुंचने वाली हर समुद्री मदद बंद हो गई। और इसी नौसैनिक दबदबे का नतीजा था 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण। सोचिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। मतलब ये कि समंदर में लड़ी गई इस एक जंग का इतना गहरा असर हुआ कि इसने सीधे सीधे बांग्लादेश के जन्म में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि गाजी का अंत क्या था? एक परफेक्ट जाल,
किस्मत का एक खेल, या फिर शायद दोनों का एक ऐसा मेल जिसने आधुनिक नौसैनिक इतिहास की सबसे अहम जीतों में से एक को जन्म दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जंग में रणनीति और किस्मत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है।